आज हम करेंगे बॉक्स पजल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? लिखा है कि 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो ऊपर नीचे रखे हुए हैं, ठीक है। तो 7 बॉक्सेस बना दो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर क्या लिखा है? ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड यू। क्या लिखा है? बी और यू के बीच में कितने हैं? 2 है, और हमें पता नहीं कि बी ऊपर है या यू नीचे है, ठीक है। तो साइड में लिख लो। फिर आगे क्या लिखा है? V इज़ केप्ट जस्ट अबव S, मतलब S के तुरंत ऊपर क्या है? V है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन S एंड T, मतलब 1 2 3, S और T के बीच में 3 बॉक्सेस है। फिर क्या लिखा है? मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो T, मतलब टी के नीचे कितने हैं? मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब क्या होता है कि 4 5 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, होता है अनकाउंटेबल टी के नीचे, ठीक है। तो देखो, टी के नीचे हमें मिनिमम कितने चाहिए? 4 चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो टी यहाँ पे आ सकता है, टी यहाँ पे आ सकता है, और टी यहाँ पे आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 3। तो पहले टी को यहाँ पे रखो, दूसरे टी को यहाँ पे रख दो, तीसरे टी को यहाँ पे रख दो, ठीक है। फिर देखो, टी और एस के बीच में कितने का है? 3 का गैप है, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे जाना पड़ेगा। 1 2 3, एस यहाँ पर आ जाएगा, और एस के तुरंत ऊपर कौन है? वी है, ठीक है। फिर देखो, ऊपर जा नहीं सकता, तो 1 2 3, एस यहाँ पे आ जाएगा, उसके तुरंत ऊपर वी आ जाएगा। फिर ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 3, एस यहाँ पे आ जाएगा, उसके तुरंत ऊपर वी यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो क्या लिखा है? यू इज़ केप्ट अबाउट टी, मतलब टी के ऊपर कहीं भी यू होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसके ऊपर तो जगह ही नहीं बची, तो ये कैंसिल हो जाएगा केस, इधर यू आ जाएगा, ठीक है। अब बी और यू के बीच में 2 का गैप है, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे आना पड़ेगा। तो 1 2, बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो, टी के ऊपर यू यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, और इन दोनों का यू को देखेंगे तो 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है, 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है, तो इसमें कंफर्म नहीं हो रहा। तो क्या करो, साइड में लिख दो, टी के ऊपर यू आना चाहिए। फिर क्या लिखा है? एल इज़ केप्ट अबव बी एंड बिलो ए। तो ये कैसे सीक्वेंस बनेगा? ए, उसके नीचे एल, उसके नीचे बी, ऐसा बनेगा। तो देखो, टी के ऊपर यू लेना था, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वजह से। फिर बी के ऊपर हमें एल चाहिए, और उसके ऊपर हमें ए चाहिए, तो ए तो आ नहीं पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टी के ऊपर यू यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा, बी के ऊपर एल आ जाएगा, एल के ऊपर ए आ जाएगा, ये बन जाएगा। फिर देखो, ये वाले केस में बी के ऊपर एल, एल के ऊपर ए, लेकिन ये नहीं आ रहा, तो ये केस गलत। देखो क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज कैप्ट एट टॉप मोस्ट पोजिशन। सबसे ऊपर कौन सा है? ए, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 8 बॉक्स रखे हैं एक के ऊपर, ठीक है। तो बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 3 बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन ए एंड जी, मतलब ए और जी के बीच में कितने बॉक्सेस है? 1 2 3,
ठीक है। फिर क्या लिखा है, वन बॉक्स वॉज केप्ट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक बॉक्स। फिर आगे क्या लिखा है, नॉट मोर देन टू बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन बी एंड सी। नॉट मोर देन टू का मतलब कि दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो बी और सी के बीच में कितने, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। क्या लिखा है, नो बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन ए एंड डी, मतलब कोई बॉक्सेस नहीं है ए और डी के बीच में। क्या लिखा है, थ्री बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन ई एंड एफ, मतलब ई और एफ के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, एक दो तीन। फिर क्या लिखा है, टू बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन बी एंड एफ, मतलब बी और एफ के बीच में कितने, दो बॉक्सेस हैं। फिर क्या लिखा है, बॉक्स एच वॉज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स ई, इमीडिएटली मतलब उसके तुरंत नीचे, तो ई के तुरंत नीचे क्या है, एच है। फिर क्या लिखा है, ई वॉज केप्ट एट द टॉप, मतलब ई कहाँ पर है, सबसे टॉप में है, ठीक है। तो अब पजल सॉल्व हो जाएगी, ई यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखा है, ई वॉज केप्ट एट द टॉप, मतलब सबसे ऊपर कौन है, ई है, ठीक है। अब देखो सॉल्व हो जाएगा, ई के तुरंत नीचे किसको जाना चाहिए था, एच को जाना चाहिए था। ई और एफ के बीच में कितना गैप है, तीन का, एक दो तीन, एफ यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो एफ और बी के बीच में दो का गैप है, तो देखो ए और जी में कितने का है, तीन का गैप है, तो ए मैं यहाँ पे लेता हूँ तो एक दो तीन, जी यहाँ पर आ जाएगा, और ए और डी क्या है, साथ में ही है, ठीक है, तो डी को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ए को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के जी यहाँ पर आ जाएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो देखो दो पॉसिबिलिटी कौन सी, ए यहाँ पे लूँगा तो एक दो तीन, जी यहाँ पर आ जाएगा और इसके तुरंत नीचे डी यहाँ पे आ जाएगा। अगर ए को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के जी यहाँ पर आ जाएगा और ए के पास में डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो डी और सी के बीच में एक का गैप, डी ए रहा, ऊपर जा नहीं सकते, एक छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा, डी ए रहा, नीचे जा नहीं सकते, एक छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो बी और सी के बीच में कितने, मिनिमम दो का गैप होना चाहिए। देखो बी और सी के बीच में कितना है, एक दो तीन, तीन का गैप नहीं चाहिए था हमें, सिर्फ दो का चाहिए था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसमें देखो बी और सी में दो का हो सकता है, एक का हो सकता है, ज़ीरो का हो सकता है, इसमें कितने का है, एक का गैप है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, हाउ मैनी बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन जी एंड ई, ई ये रहा, जी ये रहा, कितने हैं बीच में, एक दो तीन चार पाँच, मोर देन फोर, ऑप्शन बी आंसर।